प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आज एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, यदि वो पोर्न देखने का आदी है, तो इसका मतलब साफ है कि उसके पीछे दुष्ट आत्मा है। पोर्न देखना एक दुष्ट आत्मा की निशानी है। पोर्न फिल्में, अश्लील फिल्में यदि आप देखने के यदि आप आदी हो चुके हैं, तो यकीन मानिए आपको डिलीवरेंस की अर्थात छुटकारे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यदि हम बाइबल में देखते हैं, यदि हम न्याय किताब अध्याय 16 उसका 12 वचन में देखते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि सिमसोन को दलीला ने रस्सियों से बांध दिया और फलिस्ती वहां पर उस घर में छिपे हुए थे। लेकिन सिमसोन ने उन रस्सियों को, जब उसने चिल्लाकर कहा दलीला ने कि यहाँ पर फलिस्ती है, तो वो उठा और उठ करके उसने उन रस्सियों को तोड़ दिया, क्योंकि वो एक सामर्थ्य और वो एक अभिषिक्त व्यक्ति था। देखिए बाइबल कहती है कि सिमसोन दलीला से प्यार करता था, उसके प्रेम में पड़ा हुआ था, मगर वो उसके साथ में सोया था या उसने उसके साथ में कोई कुकर्म किया था, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि हम कोई यौन संबंध थोड़ी ना बना रहे हैं, या फिर हम कोई व्यभिचार थोड़ी ना कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक छोटी सी क्लिप देख रहे हैं। और वो इस क्लिप को देखते हैं, और जब वो उसके बाद में उस क्लिप को देखने के बाद वो फिर दूसरी क्रियाएं करते हैं, अष्टमैथुन जैसे कुछ क्रियाएं करते हैं, और वो अपने शरीर को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं कोई व्यभिचार नहीं कर रहा हूं, या फिर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसी कोई क्रिया नहीं कर रहा हूं। देखिए, जिस समय दलीला और सिमसोन जिस वक्त दलीला के प्रेम के साथ में उन प्रेम के क्षणों का आनंद ले रहा था, उसी वक्त दलीला ने सिमसोन को बांध लिया। सिमसोन ने उन बंधनों को तोड़ दिया क्योंकि वो एक सामर्थ्य और एक अभिषिक्त व्यक्ति था। दलीला ने उसे बार बार और मजबूती के साथ में बांधा। और बाइबल कहती है कि फलिस्ती उस घर में उस समय मौजूद थे, और वह सब कुछ होते हुए, वो फलिस्ती जो थे वो सब कुछ होते हुए देख रहे थे। फलिस्ती यहाँ पर दुष्ट आत्माओं को दर्शाते हैं, और हर वक्त जब आप पोर्न देखते हैं, उनके प्रेम में पड़कर उसके प्रति अपनी लालसा को रख करके आप जब उसको देखते हैं, तो दुष्ट आत्माएं वहां पर आपके दाएं बाएं छिपी हुई रहती है, वो इंतजार करती हैं। और यहां तक कि पोर्नोग्राफी जो कि दलीला के समान है, वो आपको मजबूर करते हैं कि आप ऐसा कोई कारण करें, आप ऐसी अपने अभिषेक को खराब करें, और ताकि वो आपको बांध सके। देखिए, पोर्नोग्राफी शैतान के राज्य का, अंधकार के राज्य का एक बहुत बड़ा हथियार है। दुष्ट आत्माएं छिपी रहती हैं और वो सही समय का इंतजार करती हैं कि कब वो आपके अभिषेक को काट करके वो आपको बांध ले और अपना गुलाम बना ले, और जिंदगी भर आपको अपनी गुलामी में वो रखें। लेकिन आज परमेश्वर आपको बुला रहा है कि वो आपको इस बंधन से वो आजाद कराए। देखिए, दो बातें रहती है, पोर्नोग्राफी की दुष्ट आत्मा का होना और पोर्नोग्राफी को अपने शरीर में से होकर के उसको काम करने देना। इन दोनों बातों में फर्क है। इन दोनों बातों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, शरीर को, बाइबल कहती है शरीर को क्रूस पर चढ़ाया जाता है, मगर दुष्ट आत्माओं को निकाला जाता है। दुष्ट आत्माओं को आप निकालते हैं, मगर बल्कि शरीर को आप जो है वो क्रूस पर चढ़ाते हैं। आप इसका उल्टा नहीं कर सकते कि आप शरीर को तो निकालें और दुष्ट आत्माओं को क्रूस पर चढ़ाएं, ये नहीं हो सकता है। दूसरा बिंदु यह है कि आप अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा सकते हैं, और चढ़ाने के बाद भी यदि समस्याएं बनी हुई हैं, यदि फिर भी समस्याएं बनी हुई है, तो इसका मतलब साफ है कि आपको छुटकारे की जरूरत है। कहने का मतलब है, यदि आप बार बार वो पोर्न देखने के आदी हैं और आप बार बार अपने शरीर को पवित्रीकरण की ओर ले जा रहे हैं, मगर फिर भी वो पोर्न देखने की समस्या बनी हुई है, तो यकीन मानिए इसके पीछे दुष्ट आत्मा है, और उस दुष्ट आत्मा को निकालने की जरूरत है, क्योंकि उसके पीछे वो गंभीरता से वो फलिस्ती के समान छिपी हुई है। और यहां तक कि वो दलीला रूपी उसे पोर्नोग्राफी को आपके खिलाफ में इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो आपको बांध ले और आपको जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बनाकर वो आपको रख ले। सो यदि आपने ऐसा किया कि पोर्नोग्राफी दुष्ट आत्मा फिर भी बनी रहती है, इसके पीछे जो दुष्ट आत्मा है, उसका जो कारण है वो आत्मिक है, शारीरिक नहीं हो सकता। अगर फिर भी बार बार आप पोर्न देखने के आदी हैं और आप पोर्न देखने से को अपने जिंदगी से निकाल नहीं पा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए ये समस्या शारीरिक नहीं है, ये समस्या आत्मिक है, और इसे आत्मिक क्षेत्र में ही आप इसे तोड़ सकते हैं। दलीला के समान वो आपको बांधना चाहता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं तो सिर्फ पोर्न देख रहा हूं, मैं किसी साथ में व्यभिचार थोड़ी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के साथ में कोई यौन संबंध थोड़ी ना बना रहा हूं। लेकिन यकीन मानिए वो समय आएगा जब बार बार बाइबल कहती है
दलीला ने सिमसोन को बार बार बांधा और बार बार बांधने के बाद फिलिस्ती वहां पर छिपकर इस घात में लगाए हुए थे कि कब ये इसे बांध ले और हम इसको पकड़ करके इसको मार डालें। यही दुष्ट आत्मा हमारी जिंदगी में रोजाना करती हैं। वो दलीला रूपी पोर्नोग्राफी को हमारे खिलाफ में इस्तेमाल कर रही है। ज्यादातर मसीह लोगों की जिंदगी में वो इसे इस्तेमाल कर रही हैं और हो ये रहा है कि व्यक्ति बार बार उसके प्रेम में पड़कर दुष्ट आत्माओं के उस दलीला रूपी पोर्नोग्राफी के इसके क्षेत्र में पढ़ करके उन शब्दों का, उस क्लिप्स का वो आनंद लेता है। दुष्ट आत्माएं वहीं पर दाएं बाएं छिपी रहती हैं और वो अंत में आकर हमें अपना गुलाम बना लेती हैं। अंत में हमारे अभिषेक को वो काट डालती हैं। चाहे आप अपने शरीर के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर ले, यहां तक कि आप अपनी आंखों को निकाल दें, फिर भी यदि वो ये समस्या बनी हुई तो यकीन मानिए कि दुष्ट आत्माएं आपके दाएं बाएं छिपी हुई है और आपको कंट्रोल करना चाहती है। आपको 3 आसान से क्षेत्र बताता हूं जिससे आप आसानी से छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं इस पोर्नोग्राफी की समस्या से। सबसे पहला, आत्मा में बढ़िए, अभिषेक को बढ़ाए। जितना ज्यादा आप अपने आत्मिक क्षेत्र को उन्नत करेंगे, जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आप शैतान के इस बंधन को, दलीला रूपी पोर्नोग्राफी के बंधन को बार बार आप अपने ऊपर से तोड़ डालेंगे। हालेलुया। सेकंड थिंग है, परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के साथ में समय बिताएं जितना ज्यादा हो सकता है। यदि आप उनके साथ में समय बिताएंगे, उनका अभिषेक आपके बंधनों को तोड़ डालेगा। और तीसरा है, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। अकेले में परमेश्वर से बात करें, प्रभु से कहें, प्रभु लीड मी, मेरी अगुवाई कर पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा आपको आजाद करेगा। मैं विश्वास करता हूं आप ये करेंगे, और जैसे आप ये करेंगे पर इस पोर्नोग्राफी रूपी दुष्ट आत्मा को आप अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल कर फेंक देंगे। हालेलुया। ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। बने रहिए। शालोम।